हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड में काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला। पावर पैक था ये एपिसोड, काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार इस वीक भी हमें देखने को मिले। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत कॉडी रूट्स से होती है। समझ नहीं आता, रॉ भरा पड़ा है बड़े बड़े सुपरस्टार से, उसके बावजूद कॉडी रूट्स को रॉ में लेके आना और लाना तो लाना, ओपनिंग कराना। खैर, भाई साहब आके कहते हैं तो किस बारे में बात करनी है, तभी है स्टेफनी मैकमैन की एंट्री होती है। बहुत टाइम बाद वो रिंग में हमें देखने को मिली। कॉडी रूट्स कहते हैं मैं शॉक्ड हूं तुम्हें देख करके। स्टेफनी मैकमैन कहती है कि मैं तुम्हारे और रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करने वाली हूं। स्टेफनी मैकमैन आके कहती है कि रैंडी ऑर्टन की तरह तुम नहीं हो, उसकी तरह तुम सोच नहीं सकते, उसकी तरह बन नहीं सकते। एक तरह से स्टेफनी मैकमैन या रैंडी ऑर्टन के नाम के कसीदे पढ़ रही होती हैं। कॉडी रूट्स कहते हैं तुम यहाँ फादर्स की बात कर रही हो, तुम भी अपने फादर की बेटी नहीं हो। तभी खींच के एक थप्पड़ पड़ता है कॉडी रूट्स के गाल पे। वहीं आपको बता दूं, स्टेफनी मैकमैन ये भी कहती हैं कि अगर तुम रैंडी ऑर्टन की तरह नहीं सोच सकते, उसकी तरह नहीं बन सकते, तो ये लास्ट टाइम होगा जब रेसलमेनिया में अनाउंस करा जाएगा कॉडी रूट्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, क्योंकि तुम ये टाइटल हार जाओगे। अब कुछ खास प्रोमो था नहीं ये। क्यों स्टेफनी मैकमैन आके कॉडी रूट्स को कन्फ्रंट करती हैं, जबरदस्ती का लगा मुझे तो ये प्रोमो, कुछ खास था नहीं इसमें। अब हम ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रॉक लेसनर हमें दिखाई दिए पॉल हेमन के साथ। ब्रॉक लेसनर यहाँ लोअर टी शर्ट में नहीं थे, ऐसा लगा जैसे वो मैच लड़ने आ रहे हों। बट आज जिस तरह से वो आए, ब्रॉक लेसनर को देख के ऐसा लगा कि आज वो मूड में आए हैं, ओबा फेमी को बजाने के मूड में आए हैं। पॉल हेमन कहते हैं माय नेम इज पॉल हेमन, मैं हूँ एडवोकेट इस खतरनाक इंसान का, बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। मैं यहाँ आज आया हूँ ओबा फेमी के लिए, जो खतरा आने वाला है उसको थोड़ी सी वार्निंग देने के लिए। 2 वीक पहले ब्रॉक लेसनर को डिस्ट्रैक्ट करा गया था, जो कि सेथ रॉलिंस ने करा था, और ओबा फेमी ने उसका फायदा ले लिया था। लास्ट वीक रॉ पे ब्रॉक लेसनर बिल्कुल भी लड़ने नहीं आया था, वो केवल और केवल फेस टू फेस और कन्फ्रंट करने आया था। बट ओबा फेमी ने लड़ाई चूज करी। आज रात ब्रॉक लेसनर तैयार है लड़ाई के लिए। ब्रॉक लेसनर अब माइक लेते हैं और कहते हैं ओए ओबा फेमी बाहर आ जा। बट बाहर आते हैं एडम पियर्स। एडम पियर्स यहाँ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ बाहर आते हैं। वो कहते हैं मेरी नौकरी है, मुझे रेसलमेनिया के बड़े मैचेस को बचाना है। ब्रॉक लेसनर आज नहीं लड़ सकते हो ओबा फेमी के खिलाफ, इस रिंग को छोड़ जाओ। तभी ओबा फेमी की एंट्री होती है। ओबा फेमी रैंप पे होता है, तभी ऑफिशियल्स सिक्योरिटी पर वो अटैक करके सबको फैला देता है। एडम पियर्स आके रोकते हैं तो ओबा फेमी उनको भी बैरिकेड में दे मारता है। दोनों रिंग में अब आमने सामने आ जाते हैं। तभी यहाँ ट्रिपल एच आके दोनों को रोक देते हैं। ब्रॉक लेसनर पीछे हटते हुए दिखाए गए और वो जाते जाते रिंग साइड पहले से पिटे पड़े ऑफिशियल को F5 जड़ के निकल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस के बारे में। ब्रॉक लेसनर के सेगमेंट में पॉल हेमन दिखाई दिए थे, बट उसके बाद वो अकेले रिंग में आते हैं। वो आके बताते हैं कि मैं चाहता था कि आपके लिए पेश किया जाए ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी, बट ये सड़ा सा रॉ और यहाँ का सड़ा सा मैनेजर। तभी एडम पियर्स की एंट्री हो जाती है। कहते हैं मैंने 2 बार बोला है, फिर पूछता हूँ तुमने अपना ईमेल चेक करा या नहीं। पॉल हेमन कहते हैं ईमेल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एडम पियर्स कहते हैं तो मैं बता दूं, बॉस्टन पुलिस ने सेथ रॉलिंस से सारे चार्जेस हटा लिए हैं और उसको छोड़ दिया है। पॉल हेमन की ये सुन के हवाइयाँ सी उड़ जाती हैं। पॉल हेमन कहते हैं मुझे तो पता था, ये एक बात बता मुझे, यहाँ मुझे डरना चाहिए? मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं अभी भी खड़ा हुआ हूँ। एडम पियर्स बताते हैं कि ईमेल में तुमने ये भी नहीं पढ़ा होगा कि सेथ रॉलिंस मेडिकली क्लियर हो चुका है। तभी सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है। पॉल हेमन को लगा कि सेथ रॉलिंस सामने से एंट्री करेंगे, बट सेथ रॉलिंस पीछे से चेयर लेके घुसते हैं रिंग में और पॉल हेमन की पीठ में जोरदार चेयर शॉट देते हैं और कॉलर पकड़ के पॉल हेमन को घसीट के रिंग के बीचों बीच लाके चेयर पे उनका सर रखते हैं और स्टॉम्प के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी गंथर आके सेथ रॉलिंस को रिंग के बाहर पकड़ के खींचते हैं, स्लीपर होल्ड लगा देते हैं। तब तक सेथ रॉलिंस को नहीं छोड़ते हैं स्लीपर होल्ड से, जब तक सेथ रॉलिंस फेड अप नहीं हो जाते हैं। इसके बाद गंथर रेसलमेनिया की तरफ साइन की तरफ इशारा करते हैं और सेथ रॉलिंस को छोड़ के चले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन इवेंट के बारे में, जहां हमें रोमन रेंस दिखाई दिए। वो आके एक्नॉलेज करने को बोलते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन से, और तभी यहाँ सीएम पंक की एंट्री होती है। सीएम पंक बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट रोमन रेंस से रिंग में आके भिड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को मारते हैं। रिंग के बाहर एक्शन आता है, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आके रोकते हैं दोनों को, बट ये दोनों नहीं रुकते हैं। रोमन रेंस स्पीयर के लिए जाते हैं, बट वो ऑफिशियल सिक्योरिटी को कनेक्ट हो जाती है। तभी सीएम पंक रोमन रेंस को जीटीएस लगा देते हैं और उठा के रोमन रेंस को अनाउंस टेबल पे पावर बम देते हैं। टेबल तहस नहस हो जाती है। फिर रोमन रेंस के दे पंचेस लगाए जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिशियल सीएम पंक को वहां से हटाती है, सीएम पंक हट जाते हैं और फिर वो रोमन रेंस को ढेर करने के लिए सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। यहीं आज रॉ के एपिसोड का एंड हो जाता है। रॉ के एपिसोड में कॉडी रूट्स को क्यों लेकर आए,
स्टेफनी मैकमैन को इसलिए डाला इस प्रोमो में क्योंकि इनके मैच की कोई हाइप नहीं है, इनको लग रहा है ऐसा करके ये हाइप बढ़ा लेंगे इस मैच की, तो मुझे लगता है ये फेल साबित हो रहे हैं। वहीं ब्रॉक लेसनर को WWE क्या दिखा रही है ओबा फेमी के सामने? ओबा फेमी को जैसा बुक करा जा रहा है वो जबरदस्ती का लग रहा है मुझे तो भाई। 2 वीक ब्रॉक लेसनर में मार देना, फिर आज ब्रॉक लेसनर को पीछे हटते हुए दिखा देना, ये सब ट्रिपल एच की माया है, ट्रिपल एच का किया धरा है ये सब। पहली रेसलमेनिया और इस तरह से किसी सुपरस्टार को बुक करना, भाई वाह, मजा आ गया। मतलब ब्रॉक लेसनर को ऐसा दिखा दिया है कि जॉबर वगैरह हो। वहीं सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन विजन का सीन चल रहा था, बट कहाँ से WWE ने सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट गंथर को डाल दिया? ये तो वही बात हो गई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ट्रिपल एच ने कुनवा जोड़ा। मेन इवेंट में रोमन रेंज और सीएम पंक के बीच हमें फिर से एक बार ब्रॉल देखने को मिला और यही दिखेगा रेसलमेनिया तक। एक वीक सीएम पंक को अपर हैंड, एक वीक रोमन रेंज को अपर हैंड, फिर एक वीक सीएम पंक को अपर हैंड और फिर नेक्स्ट वीक रोमन रेंज को अपर हैंड मिलता हुआ दिखाई देगा। तो फ्रेंड, ये सब कुछ हमें देखने को मिला रॉ के एपिसोड में। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।